अंग्रेजी पढ़ने का बेस्ट तरीका। अगर आप भी अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को सीखेंगे जिनके ज़रिए अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और लिखना आराम से आपको आ जाएगा और ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा आज की क्लास के बाद। तो आज की क्लास में आखिर ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग कॉन्सोनेंट ग्रुपिंग पढ़ने वाले हैं। घबराइए नहीं, नाम सुनकर के घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान भाषा में कि इसका मतलब क्या होता है। कॉन्सोनेंट ग्रुपिंग की जहां तक हम बात करें, इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो है कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूं, आपने ए से लेकर के जेड तक तो जरूर पढ़ा होगा या कहीं पर जरूर सुना होगा। तो ए से लेकर के जेड तक में जितने भी लेटर्स हमारे पास होते हैं, 26 कुल लेटर्स हमारे पास होते हैं। इन सब में से, इन सारे में से आप इन पांचों को निकाल दीजिए, यानी कि आप ए, ई, आई, ओ, यू इन पांचों को निकाल दें तो जो भी हमारे पास बचे हुए लेटर्स बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो भाई जिन पांचों को निकाल दिया उनको क्या कहते हैं? उनको वोवेल कहते हैं। एंड आई एम श्योर आपको ये बात जरूर पता होगी, मुझे पता है आपको ये बात पता है ना? तो इन पांचों को निकाल दिया हमने, वोवेल्स को निकाल दिया, तो जो बचे हमारे पास वो बच्चे हमारे पास कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के ग्रुप से बने शब्दों को पढ़ना सीखना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी शब्द बनाएंगे ये आपको काम आएंगे। तो कॉन्सोनेंट की ग्रुपिंग तो भाई बहुत सारी होगी, जी बिल्कुल होगी, और मैं सारे के सारे आपको कराऊंगी। और आप बिल्कुल, आपको क्या करना है, आपको बने रहना है इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BL वर्ड्स की। आप ध्यान से देखें, अगर B जो है यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट है। L जो है यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो B और L का जो ग्रुप बना, इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं और आप कैसे उन्हें पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला शब्द है हमारे पास ब्लैक। इसका उच्चारण क्या होता है? ब्ल, ऐसे उच्चारण हो रहा है इसका, है ना? ब्लैक, आधा ब और ल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ब्लैक, BLACK, ब्लैक यानी कि काला, ब्लैक यानी कि काला। अगला शब्द है ब्लश। देखिए BL से इसकी भी शुरुआत हो रही है ना? तो आधा ब और ल का यहाँ पर काम हो रहा है ब्लश। क्या काम हो रहा है? ब्लश, BLUSH, ब्लश यानी कि शर्माना। अगला शब्द है ब्लो। क्या है? ब्लो, BL से इसकी भी शुरुआत हो रही है, यानी कि आधा ब और ल का काम यहां पर भी होगा ब्लो यानी कि फूंकना। ब्लाइंड अगला शब्द है, ब्लाइंड, BLINDE, BLIND, ब्लाइंड, राइट? ब्लेंड, जब आप बात करें ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड, मिलाना, है ना? ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? नेत्रहीन, BLIND, ब्लाइंड, इसका मतलब होता है नेत्रहीन। ब्लेंड इसका मतलब होता है मिलाना। ब्लर, BLUR, ब्लर यानी कि धुंधला। ब्लर का मतलब धुंधला। क्या मतलब होता है? धुंधला। हे एवरीवन, वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कॉन्सोनेंट ग्रुपिंग्स को, जिनसे आप शब्द बना पाते हैं, शब्दों को सही तरीके से बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और अंग्रेजी इन शॉर्ट आप क्या पढ़ पाते हैं? अंग्रेजी पढ़ पाते हैं, राइट? चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं अब हम BR वर्ड्स की, यानी कि B हमारे पास कॉन्सोनेंट है, आर भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो ये ग्रुप बन गया BR। तो BR वाले वर्ड्स को कवर करते हैं। चलिए, सबसे पहला शब्द है ब्रांच, BRANCH, ब्रांच यानी कि डाली, ब्रांच यानी कि डाली। ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज यानी कि पुल। ब्राइब, देखिए हर शब्द BR से शुरू हो रहा है ना? ब्र, यहाँ पर ब्र की बात हो रही है। ब्राइब यानी कि रिश्वत, BRIBE, ब्राइब यानी कि रिश्वत। ब्राउन, BROWN, ब्राउन यानी कि भूरा, ब्राउन यानी कि भूरा। ब्रदर,
देखिए ब्रदर BR है ना, ब्रदर यानी कि भाई। ब्रूम BR अगेन BR ब्रूम यानी कि झाड़ू। बात करते हैं CH वाले वर्ड्स की। जी हाँ, BL BR हमने कर लिया। अब दो दूसरे कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। पहला है C, दूसरा है H। ये बन गया CH कॉन्सोनेंट का ग्रुप। और इससे कैसे शब्द बनते हैं चलिए देखें। CH से यहां पर शब्दों की शुरुआत होगी। CHAIR चेयर यानी कि कुर्सी, चेयर यानी कुर्सी। चांस क्या शब्द है, चांस। च की यहां पर बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, चांस यानी कि मौका। चाइल्ड CHILD चाइल्ड यानी कि बच्चा। चॉइस CHOICE चॉइस यानी कि पसंद। चैप्टर क्या बात हो रही है, चैप्टर CH से शुरुआत हो रही है, चैप्टर यानी कि अध्याय। चेंज CH से शुरुआत हो रही है अगेन से, चेंज CHANGE चेंज यानी कि परिवर्तन। चेंज का मतलब परिवर्तन, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कॉन्सोनेंट ग्रुपिंग से बनने वाले शब्दों को। कॉन्सोनेंट ग्रुपिंग आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ना जैसे ही आप अंग्रेजी पढ़ने लगेंगे आपको ये सारे शब्द आसपास दाएं बाएं इर्द गिर्द दिखने लगेंगे। तो कॉन्सोनेंट वर्ड की ग्रुपिंग अगर आप कर लेते हैं, इसको अच्छे से मतलब पक्के तौर पर इसको मजबूत कर लेते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो आज की क्लास में हमने कॉन्सोनेंट ग्रुपिंग कौन कौन सा किया, BL को किया, BR किया, CH किया, और ऐसे ही आगे की क्लासेस में हम लोग करते जाएंगे। इसके पहले भी क्लासेस करा चुकी हूं, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल